Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss molecular orbital theory. This theory is very useful to overcome the drawbacks of VBT. There are few drawbacks in VBT. Some are why He2 molecule does not exist. आप देखते हैं कि H2 मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट करता बट He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता. एंड वाई O2 इज पैरामैग्नेटिक. अगर VBT के अकॉर्डिंग आप O2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाएं तो वो आपको डायामैग्नेटिक मिलेगा. डायामैग्नेटिक इन द सेंस कि उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी पेयर्ड होते हैं. किस थ्योरी से के अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं? VBT के अकॉर्डिंग. अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी O2 का स्ट्रक्चर बनाती है तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन आपके रहते हैं बॉन्ड बनने के बाद, मॉलिक्यूल फॉर्म होने के बाद, वो सभी क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं. इस वजह से वो क्या रहता है? आपका डायामैग्नेटिक रहता है. लेकिन जब O2 के मॉलिक्यूल को प्रैक्टिकली देखा गया, लैब में जा कर के उसके एक्सपेरिमेंट किया गया, तो O2 का मॉलिक्यूल क्या मिला साइंटिस्ट को? पैरामैग्नेटिक मिला. तो ड्यू टू दिस रीजन VBT इज़ फेल नाउ. तो VBT जब फेल हुई तो उसके बाद 1930 में हुंड एंड मुलिकन ने जो है एक नई थ्योरी दी जो कि MOT के रूप में आपके सामने है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसको बोलते हैं. उन्होंने उस थ्योरी में हुंड एंड मुलिकन ने ये जो मॉलिक्यूल जैसे कि He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट क्यों नहीं करता उसको एक्सप्लेन जो नहीं किया गया VBT में उसको भी एक्सप्लेन किया. O2 जो मॉलिक्यूल था वो पैरामैग्नेटिक क्यों मिला हमें लैब में वो भी उसने एक्सप्लेन किया. तो इट मीन्स अकॉर्डिंग टू MOT, अब जो MOT में जो चीज़ें कही गई है, एक स्ट्रक्चर में यहाँ पर आपको सामने रख रहा हूँ. देखिए ये मेथेन का स्ट्रक्चर है. आप VBT के अकॉर्डिंग जब स्ट्रक्चर बनाते थे तो क्या करते थे? कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन हैं आप उसको बना लेते थे. कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं, आप उसको बनाते थे. और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको आप बना लेते थे और उनको आपस में क्या करते थे? शेयर करते थे. शेयर करने के बाद जो मॉलिक्यूल बनता था CH, CH, CH और CH, 4 जो हैं सिग्मा बॉन्ड आप बना लेते थे. जो अंदर के इलेक्ट्रॉन हैं जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाई दे रहा है. कार्बन के जो 2 ऑर्बिट हैं उनमें से फर्स्ट ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आप लिखते हैं 1s2, ठीक है ना. 1s2 फिर क्या बनाते हैं आप? 2s2 2p2 बनाते हैं. तो 1s2 जो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है s ऑर्बिटल में, वो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते थे किसमें? बॉन्डिंग में, ठीक है ना. केवल वैलेंस ऑर्बिट के ही इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते थे. किस थ्योरी के अकॉर्डिंग था ये? VBT के अकॉर्डिंग. इसी वजह से उस थ्योरी को क्या भी बोला जाता था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं, ठीक है ना. तो केवल बाहर के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते थे किसमें? बॉन्डिंग में. लेकिन MOT ये कहती है कि all the electrons can participate during the bond formation and all the electrons are disturbed during the bond formation. किसी भी मॉलिक्यूल के बनने में एटम के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सभी डिस्टर्ब होंगे, केवल आउटर मोस्ट के यानी कि केवल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब नहीं होंगे. ऐसा किसने बोला? MOT ने बोला, ठीक है ना. तो अकॉर्डिंग टू MOT, इंडिविजुअल एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स as the electrons of an atom are present in various atomic orbitals and are associated with several nuclei. MOT is a method for determining molecular structure in which electrons are not assigned to individual bond between atoms but are treated as moving under the influence of the nuclei in the whole molecule. जो बॉन्डेड एटम्स हैं केवल उन बॉन्डेड एटम्स के बीच में ही नहीं वो 2 आपके इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो पूरे मॉलिक्यूल में पार्टिसिपेट करेंगे. और सभी इलेक्ट्रॉन जितने भी इलेक्ट्रॉन, अगर किसी 2 एटम हैं, अगर दोनों एटम में, एक एटम में 5 इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरे एटम में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन यानी कि 5 और 5 कितने हो गए? 10. अगर वो 10 इलेक्ट्रॉन हैं दोनों में मिला करके, वो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में. अलग अलग इलेक्ट्रॉनों का अलग अलग तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन होगा. ऐसा किसने बोला? MOT ने बोला. अभी आगे देखेंगे किस तरीके से उसने ये बोला. अब हम इसके जो MOT में पॉस्टुलेट्स बोले गए, जो उसके सिद्धांत हैं, उसको एक एक करके आपके सामने रखते हैं जिससे कि आपको पता चले कि MOT में किस तरीके से बॉन्ड की बात की गई है, किस तरह से डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की बात की गई है. नंबर 1,
टू एटम्स कम टुगेदर, जैसा कि VBT में भी बोला है, टू एटम्स कम टुगेदर, इंट्रैक्ट एंड फॉर्म अ बॉन्ड। ओके, ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, क्योंकि एटम में कौन से ऑर्बिटल होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल। जबकि मॉलिक्यूल में जाने के बाद वही ऑर्बिटल किस नाम से बोले जाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए, एटम जब तक है फ्री फॉर्म में तब तक उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल में होते हैं। जब वो एटम मॉलिक्यूल में आ जाता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में माने जाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अधिकतर बच्चों को ये लगता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है। एटॉमिक ऑर्बिटल है एटम से रिलेटेड है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉलिक्यूल से रिलेटेड है। इट मीन्स जब तक एटम है फ्री फॉर्म में तब तक इलेक्ट्रॉन है एटॉमिक ऑर्बिटल में। जब वो एटम बॉन्डेड हो करके, बॉन्ड बना करके मॉलिक्यूल फॉर्म करता है तो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ओके, ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑन ईदर nuclei mix together to form a new orbital called molecular orbital and represented by sigma, pi, sigma star, pi star। जैसे आप एटॉमिक ऑर्बिटल को तो लिखते हैं S, P, D एंड F, ये नोटेशन आप यूज करते हैं, लेकिन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो उसके लिए वर्ड यूज होगा, जो लेटर यूज होगा, ग्रीक लेटर जो यूज होगा वो सिग्मा होगा, पाई होगा, सिग्मा स्टार होगा, पाई स्टार होगा। ठीक है ना? The molecular orbitals are formed by mixing of atomic orbitals of the same energy level and symmetry। ठीक है ना? तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, सपोज करें दो एटम अगर कंबाइन होते हैं, एक एटम का 1s ऑर्बिटल आता है और दूसरे एटम का भी 1s ऑर्बिटल ही आएगा, वो दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, 1s और 1s, 2s और 2s। ठीक है ना? 2p एक का होगा 2px तो दूसरे का भी 2px होगा, एक का 2py होगा तो दूसरे का भी 2py। इट मीन्स जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट लगभग बराबर होनी चाहिए। दूसरा, उसमें सिमेट्री भी होनी चाहिए। अगर उनमें समानता नहीं है तो वो भी आपस में बॉन्ड नहीं बनाएंगे, तो सिमेट्री भी उनकी क्या करनी चाहिए? मैच करनी चाहिए। ओके, द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, the atomic orbitals lose their identity after formation of molecular orbital। जो भी molecular orbital बनेगा तो उसके बाद atomic orbital अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देंगे? खो देंगे। सपोज दैट 1s एक एटम का है, दूसरे एटम का भी 1s है। अगर ये दोनों आपस में बॉन्ड बना देते हैं तो इनकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी थी एटॉमिक ऑर्बिटल की वो लूज हो जाएगी और ये नए मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। जो नया मॉलिक्यूल जब फॉर्म होगा तो उनका जो ऑर्बिटल का नाम होगा वो होगा सिग्मा 1s और दूसरा होगा सिग्मा स्टार 1s। अभी उस ऑर्डर को भी अब आगे हम डिस्कस करेंगे। इट मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन in the molecular orbital belongs to the nuclei of the molecule। Okay, atoms have atomic orbitals with one molecule and molecules have molecular orbital within n number of nuclei। जैसे एक एटम है, atoms have atomic orbital with one nuclei कह रहा है। एक एटम का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसके साथ में तो एक ही न्यूक्लियाई है, लेकिन जब वो एटॉमिक ऑर्बिटल आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट होगा तो उसके बहुत सारे न्यूक्लियाई हो सकते हैं, क्योंकि उसमें एक तो दो एटम आप देख रहे हैं, दो एटम वहाँ पर जुड़े हैं, तो वो दो एटम्स के बीच में अगर वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? पॉलीसेंट्रिक हो जाएगा। वो दो तरह के न्यूक्लियाई उसके साथ में क्या होंगे? जुड़े होंगे। दस एटम्स आर मोनोसेंट्रिक वाइल मॉलिक्यूल्स आर पॉलीसेंट्रिक। ओके, तो एटम्स के साथ में तो एक उसी का न्यूक्लियस होगा, लेकिन जो मॉलिक्यूल होगा उसके साथ में जितने भी एटम जुड़े हुए हैं सबके न्यूक्लियस आपस में जुड़े हुए होंगे। उसी तरह से नेक्स्ट है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्सिंग। अगर सपोज करें आपने दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स किया है तो इसका माने दो ऑर्बिटल मिक्स किए हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बनेंगे। क्लियर हो गया ना? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैन बी बॉन्डिंग। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को अलग अलग तरीके का नाम दिया गया। देखो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी होते हैं और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी होते हैं। ओके,
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर लोअर इन एनर्जी देन द करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अगर दो तरह के ऑर्बिटल बनते हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या करेंगे, बॉन्ड बनने में सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या करते हैं, वो बॉन्ड बनने का अपोज करते हैं। जो सपोर्ट करते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। जो अपोज करते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये डेली लाइफ में भी होता है। अगर आप लड़ते हैं आपस में तो एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर आप अच्छी तरह से रहते हैं तो एनर्जी क्या रहती है, कम रहती है, ठीक है ना। तो ओके, ईच मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज डिस्क्राइब्ड बाय ए वेव फंक्शन साई। इससे आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, विच इन टर्न इज एसोसिएटेड विथ ए सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। इलेक्ट्रॉन्स फिल अप इन दीज मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे उनमें जो इलेक्ट्रॉनों को फिल किया जाएगा वो सेम उसी तरह से फिल करेंगे जैसे आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स में फिल करते थे। उसमें ऑफ-बाउ का रूल लगाते थे आप, हुन्स रूल लगाते थे आप, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगाते थे। उसी तरह से मॉलिकुलर ऑर्बिटल में भी ये तीन प्रिंसिपल आपके, ये तीनों रूल लगाते हुए आप इलेक्ट्रॉनों को फिल करेंगे। रूल को वॉलेट नहीं करना आपने, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल के जो रूल हैं वही मॉलिकुलर ऑर्बिटल में भी फॉलो होंगे। उसी तरह से नेक्स्ट, नाउ दीज आर द टर्म्स मोस्टली यूज्ड इन मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। जैसे एक टर्म यूज होता है सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। उसी तरह से सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। नोड एक ऐसा रीजन होता है, देखिए नोड, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी होती है फाइंडिंग की वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। द फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ज़ीरो, दैट इज़ द नोड। ग्राउंड स्टेट लोअर एनर्जी स्टेट, ठीक है ना। एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, हायर एनर्जी स्टेट। उसी तरह से बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाएगा। इसमें बॉन्ड ऑर्डर होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन मॉलिकुलर ऑर्बिटल माइनस क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ओके, अपॉन 2 कर देते हैं। 2 क्यों करते हैं, फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए कि आखिर क्यों 2 लगाया जाता है। क्योंकि एक बॉन्ड बनने में, एक बॉन्ड अगर बनता है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की, ठीक हो गया ना। पर बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे एक सिग्मा बॉन्ड बना तो कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए, 2। उसके ऊपर एक पाई बॉन्ड बन गया तो 2 इलेक्ट्रॉन और यूज हुए, ठीक है। 2 बॉन्ड होंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 होंगे। इसलिए अपॉन पर बॉन्ड के लिए लगाया जाता है 2, ओके। LUMO है लोवेस्ट एनर्जी ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। HOMO बोलते हैं हाईएस्ट एनर्जी ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, ठीक। अभी इसका यूज कहाँ कहाँ पर हो रहा है वो आगे आपको बताता हूँ मैं। देखिए ये वेव इंटरफ्रेंस हैं, जो 2 तरह के वेव इंटरफ्रेंस है आपके, देखिए कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। जो आपका इलेक्ट्रॉन है, देखिए इलेक्ट्रॉन जो है 2 तरह का नेचर होता है उसका, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर है। यहाँ पर जो श्रोडिंजर की वेव इक्वेशन है उसी के अगर वेव मैकेनिकल जो मॉडल है, यहाँ पर भी हमने क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो MOT है वो उसी पर बेस्ड है। तो अगर आपकी 2 एटम हैं, अगर आप दोनों एटम को गेट टुगेदर करते हैं तो उसके अंदर आपके क्या हैं, ऑर्बिटल हैं। ऑर्बिटल के अंदर क्या हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, बॉन्डिंग कैसे बनाते, देखिए जो इलेक्ट्रॉन मैच होते हैं वो किस तरीके से मैच हो सकते हैं। देखिए एक तो ये हो सकता है वेव चलती है, इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव नेचर के रूप में है। वो वेव कैसे भी मिल सकती है, देखिए 2 तरीके से वेव मिल सकती है। एक तो ये नेचर है, देखिए यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन ये है, ध्यान से देखिएगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है। तो दोनों में देखिए एक ट्रॉफ और क्रस्ट ये दोनों मैच कर रहे हैं, देखिए ये सेम है और ये नेगेटिव ये भी मैच कर रहे हैं, देखो, ठीक है ना। तो अगर कभी याद रखिएगा प्लस, ये प्लस है ये भी प्लस है, आमने सामने देखो प्लस प्लस है, प्लस के सामने प्लस है, माइनस के सामने आपका देखिए माइनस, ये हो गया। अगर ये होगा तो उसको बोलते हैं एडिशन, एडेक्टिव होगा वहाँ पर, तो यहाँ पर तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और अगर बाय द वे कभी वेव ऐसे हुई, एक वेव ऐसे चल रही है, दूसरी ठीक उसके अपोजिट पे चल रही है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो कैंसिलेशन ये हुआ डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। तो कंस्ट्रक्टिव में बॉन्ड बनेगा, डिस्ट्रक्टिव में बॉन्ड का अपोज होगा। बॉन्ड का अपोज होगा एंटी बॉन्डिंग, बॉन्ड का सपोर्ट होगा बॉन्डिंग। तो इट मीन्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस जो है बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस किसका फॉर्मेशन करेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर भी मैंने दिखाया, देखिए
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ये वेव मिल गई देखिए सेम तरह का, तो ये बिगर वेव बन गई, ये हुआ बॉन्डिंग। यहाँ अपोज हो रहा है देखिए, ये हो गया तो यहाँ पर ये आ गया, यहाँ आ गया तो ये नीचे आ गया, ठीक है, अपोजिट वेव्स हैं, तो यहाँ पर बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। इसको बोलेंगे हम क्या, एंटी बॉन्डिंग। ये है एंटी बॉन्डिंग, ये है बॉन्डिंग, ओके। नेक्स्ट अब देखिए रिलेटिव एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहाँ पर कुछ डायग्राम आप देख रहे हैं, देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है BMO, एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लेस देन दैट ऑफ द एंटी बॉन्डिंग, ओके। और एंटी बॉन्डिंग की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी बॉन्डिंग से। तो अगर आप देखें यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखो H दोनों का 1s ऑर्बिटल आया, कंस्ट्रक्टिव अगर उसमें ओवरलैपिंग हुई है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों की वेव अगर मैच कर रही है तो एक होगा कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा तो मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। तो ये तो देखिए सिग्मा H और H के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, इस तरह से होगा। लेकिन अगर बाय द वे ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि एक हाइड्रोजन देखिए, एक की वेव आई, दूसरे का जो है उसी की वेव जो है उसके अपोजिट में आई, तो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा, इसमें जो है बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। एक नोडल प्लेन होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो उस कंडीशन पे आपका क्या होगा, कोई बॉन्ड फॉर्मेशन इसमें नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब यहाँ पर उसी तरह से आप देखिए, अब जो MOT के अकॉर्डिंग जो डायग्राम बनाए जाते हैं वो इस तरीके से बनते हैं। देखिए 1s एटॉमिक ऑर्बिटल एक एटम का हमने यहाँ लिखा है, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे का है, ठीक है। दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, अगर आप हाइड्रोजन को कंसीडर करें तो उसके लिए है, हाइड्रोजन में 1s होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखा दे रहे हैं हमने। उसी तरह से दूसरे मॉलिक्यूल का है, दूसरे एटम का है, सॉरी दूसरा एटम है, दूसरे एटम का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो किया है। तो दोनों तरफ से देखो, इस एटम का भी और दूसरे एटम का भी इलेक्ट्रॉन आया, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में आए, और इसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा कौन सा, बॉन्डिंग। तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल का शेप आप इस तरह से देखेंगे, और जबकि उसी का जो है अगर वो डिफरेंट फेज में अगर मिलते हैं तो एक एंटी बॉन्डिंग जो बनेगा वो इस तरह से आप शो करेंगे, ठीक है। और एक और दिखा रखा देखिए, आइसोलेटेड एटम है, जब फ्री फॉर्म में ऐड हुआ तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल सिग्मा 1s करके आप ऐसे लिखेंगे, और वही जो है सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये आपका आ जाएगा सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। अब यहाँ पर इनका जो ऑर्डर है देखिए, आप फॉर लाइटर एलिमेंट हैं, अगर आप हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन तक का अगर रिलेटिव एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप देखें तो वो ऑर्डर होता है सिग्मा 1s, देन सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s आएगा, फिर सिग्मा स्टार 2s आएगा, देन क्या आता है पाई 2px, पाई 2pi या पाई 2py, पाई 2pz, आप कुछ भी लिख सकते हैं, py pz लिख सकते हैं, या px py भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन आपका आएगा सिग्मा 2px, उसके बाद आएगा आपका उसका एंटी बॉन्डिंग आएगा, ठीक है ना। लेकिन जब हायर एलिमेंट आप लेते हैं, हायर एलिमेंट इट मीन्स नाइट्रोजन के ऑनवर्ड्स, नाइट्रोजन के बाद जो हैं आपका O2, F2, Ne2, अगर इनके लेते हैं तो यहाँ पे अपोजिट हो जाता। देखिए जो आपका पहला वाला है, जो फर्स्ट में है, जो पाई 2px इक्वल टू पाई 2pz आपने लिखा है ना, वो और आपका सिग्मा 2px, ये दोनों आपस में चेंज हो जाते हैं, ये दोनों बदल जाएंगे, बाकी सेम वही ऑर्डर रहेगा। आगे हम इसको डिस्कस भी करेंगे जब डायग्राम बनाएंगे। तो ये जो 2 एनर्जी लेवल के जो ऑर्डर हैं, मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल होता है जो ऑर्डर, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट देखिए, अब ये ऑर्डर यहाँ पर भी एक बना हुआ है, ये है हमारा किसका, बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन तक का, ठीक है। तो ये आ जाएगा, जैसे पहला तो 1s हो गया, 1s का जैसे 1s आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s आएगा। अब 2s का हमने बनाया, देखिए 2s, तो सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, 2p होंगे तो 2px, 2py, 2pz होगा, 2px, 2py, 2pz होगा। तो पहले आएगा पाई वाला, देखिए पाई 2px, पाई 2py, आप पाई 2px, पाई 2pz भी आप लिख सकते हैं, पाई 2pz, पाई 2py भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट पहले पाई वाले लिखिएगा, देन आपका क्या लिखना है, सिग्मा 2pz वाला लिखना है। फिर उसका एंटी बॉन्डिंग किसका आएगा, पहले पाई स्टार का लिखेंगे, ठीक है, फिर सिग्मा स्टार लिखेंगे। ये तो ऑर्डर है, ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है हमेशा, ठीक है।
आप देखिए H2 का डायग्राम हम बना रहे हैं, H2 का डायग्राम डिस्कस करेंगे, इसको ध्यान से देखना आपको। देखिए एक हाइड्रोजन आप यहाँ लिखेंगे, एक तरफ को, एक आपके लेफ्ट साइड में रहेगा, एक राइट साइड में। सबसे पहले तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिख दिया आपने, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल आ गया, ठीक है, 1s ऑर्बिटल आ गया, क्लियर हो गया ना। 1s में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, देखिए अब 1s में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो जब पहले आपके ऑर्बिटल्स बने हैं, देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं आपका, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या बना हुआ है आपका, बॉन्डिंग, और दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो आपका ये जो बीच में है ये है H2 बॉन्ड को, H2 को इंडिकेट करेगा। तो इसमें जो ऑर्डर आपका फॉलो होगा वो इलेक्ट्रॉन को फिल करने का, वो सेम वैसा ही होगा जैसे ऑफ बाउ में आप करते हैं, जिस तरह से पाउली में आप करते हैं, जिस तरह से हुंड में आप लेते हैं, ठीक है ना। तो आप पहले 2 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए, देखिए एक 1s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया और एक 1s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया। तो आपने क्या करना है, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉनों को इस पर फिलअप करना है। तो 2 यहाँ हो गए, यहाँ 0 हो गया, ठीक है। तो इसके बाद बॉन्ड ऑर्डर अगर आप निकालेंगे तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, एंटी बॉन्डिंग कितने, 0। तो 2 - 0/2 इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो इट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर जो है आपका 1 आया। इसका माने ये हो गया कि इनके बीच में, H और H के बीच में एक क्या होगा आपका, सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड होगा करके कैसे पता चला, देखो क्योंकि सिग्मा 1s था, देखिए, और सिग्मा स्टार 1s, तो बॉन्ड सिग्मा ही थे, 2 बॉन्डिंग में थे, एंटी बॉन्डिंग में कुछ नहीं था। तो इसका माने बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ होगा, एंटी बॉन्डिंग अपोज करने वाला कोई भी नहीं है। अगर अपोज करने वाला होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन या तो कम बॉन्ड बनेगा या बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है ना। इसका एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखेंगे आप, सिग्मा 1s2 आ जाएगा। देखिए अगर सिग्मा स्टार में कोई इलेक्ट्रॉन होता है तो उससे आगे हम वो भी लिखते हैं, अगर इसके आगे लिखना ही है तो सिग्मा स्टार 1s0 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें देखिए डायामैग्नेटिक लिखा हुआ है, डायामैग्नेटिक क्यों लिखा हुआ है, देखिए सिग्मा 1s में पेयर्ड 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और सिग्मा स्टार 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, कोई भी नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन आपके क्या हैं, पेयर्ड है। पेयर्ड जहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक होगा, और अगर अनपेयर्ड होते तो वो क्या होता आपका, पैरामैग्नेटिक होता, ठीक है ना। अब इसी तरह से He2 में आते, देखिए आप एक तरफ He लिखेंगे, दूसरी तरफ भी He लिखेंगे, ओके, एक He यहाँ लिखा, एक He यहाँ है। He क्या होता है, 1s2 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ लिख दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी लिख दिए आपने, ठीक है। तो दोनों को जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो एक बनेगा सिग्मा 1s और ऊपर लिखेंगे आप सिग्मा स्टार 1s। अब टोटल इलेक्ट्रॉन पहले काउंट कर लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो 4 हो गए, 4 हो गए, तो 2 पहले यहाँ फिलअप करेंगे और 2 यहाँ फिलअप करेंगे। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, देखिए बॉन्ड ऑर्डर हो गया बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो दोनों 2 हैं, तो 2 - 2 0/2, तो इट मीन्स 0, इट मीन्स नो बॉन्ड फॉर्मेशन। इसीलिए लिखा है, देखिए He2 इज अनस्टेबल मॉलिक्यूल, द बॉन्ड ऑर्डर इज 0। जब बॉन्ड ऑर्डर ही 0 होगा, इट मीन्स He और He के बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं बनेगा, तो He2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। यही चीज़ें VVT में एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी कि क्यों वो नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, सपोर्ट करने वाले भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, अपोज करने वाले भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इट मीन्स दोनों बराबर हैं, तो कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए Li2 अब आया। Li में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है ना। 1s2 2s1 लिखते हैं आप, देखिए दोनों आपने एक Li यहाँ लिखा, एक Li यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये एटम है, देखिए पहले राइट साइड में और लेफ्ट साइड दोनों साइड में आप देखिए, एक लेफ्ट साइड में आप पहले देखो, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ ये एटम के लिए लिखेंगे आप, ये एटम के लिए है, और यहाँ राइट साइड में भी अगर आप देखेंगे ये भी एटम के लिए है, और जो बीच में होगा ये मॉलिक्यूल होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये लेफ्ट साइड में देखिए 1s2 2s1 Li का एटम, फिर राइट साइड में देखिए 1s2 2s1 Li का एटम है, बीच में Li2 है, देखो। अब टोटल इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर लीजिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, ओके, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, दोनों साइड में जो आपके एटम हैं उनके, तो टोटल 3 साइड में है, 3 अदर साइड में है, तो टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉनों को आपको बीच में फिलअप करना है। तो देखिए सिग्मा 1s में 2 आए, सिग्मा स्टार में 2 आए, और सिग्मा 2s में 2 आए, तो 6 हो गए। तो इट मीन्स आपके बॉन्डिंग में कितने आए, देखो
1 2 3 4 बॉन्डिंग में 4 आ गए। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आप, बॉन्डिंग में 4 आ गए, एंटी बॉन्डिंग में 2 ही आए। क्लियर हो गया ना? तो इट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या हो गया, 1 आएगा। क्लियर हो गया? तो एक जो Li और Li के बीच में, ये आपका मेटल है, मेटल और मेटल के बीच में एक बॉन्ड बनता है जो कि मेटलिक बॉन्ड कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आया Be2। Be में कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, एक Be में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 हो गए। तो 1s2 2s2 देखिए, और दूसरा Be एटम इस साइड में है, देखो 1s2 2s2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 यहाँ हो गए, 4 यहाँ हो गए। तो बीच में जो है आपको इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करना, देखो 2 2 4 5 6 7 8। तो इसका माने बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 आपके बॉन्डिंग है, 4 क्या है, एंटी बॉन्डिंग। तो 4 - 4/2 = 0। इसीलिए Be2 मॉलिक्यूल जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, ये आपको ध्यान में रखना। नाउ Be2 आ गया। देखिए Be2 में एक Be में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5। तो टोटल इलेक्ट्रॉन देखिए बी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बनाते हैं 1s2 2s2 2p1 बनाते हैं। तो एक बी इस साइड में आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए आप, और दूसरा बी आप इस साइड में आप देखिए, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड में देख लीजिए। और बीच में जो ये बना हुआ है ये क्या है, Be2 मॉलिक्यूल है। ओके, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे, 5। 5 जो है आपके लेफ्ट में है, 5 राइट में है, तो टोटल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉनों को आप में बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिलअप करना है। इट मीन्स Be2 का मॉलिक्यूल बीच में बनाना है आपने। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 10 यहाँ पर आप देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बॉन्डिंग में कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 बॉन्डिंग में है। तो इसका माने एंटी बॉन्डिंग में कितने होते होंगे, 4 होते होंगे। तो 6 - 4/2 = 1 हो गया। और आप देख रहे हैं इस पर पैरामैग्नेटिक यहाँ पर लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ देखिए, पेयर्ड 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 पेयर्ड, और यहाँ पर आप देखिए अनपेयर्ड, ये वाला पेयर जो है अनपेयर्ड है। तो इट मीन्स ड्यू टू दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन π2px एंड π2py Be2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। आपको यहाँ तक भी क्लियर होना चाहिए कि Be2 का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक किन इलेक्ट्रॉनों की वजह से है। तो आपको क्या आंसर करना है, π2px और π2py के इलेक्ट्रॉनों की वजह से, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। और उसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल का, तो ये आ जाएगा σ1s2 σ*1s2 σ2s σ*2s2 π2px1 π2py1। ओके, तो ये तो था आपका Be2 का। नाउ एमओ डायग्राम फॉर C2 आ गया। देखिए कार्बन कार्बन देखो, कार्बन में एक कार्बन में कितने हो गया, 6। ये आपका देखिए लेफ्ट साइड में 1s2 2s2 2p2 लिखते हैं आप। ठीक है, दूसरी साइड में भी आप देख लीजिए 1s2 2s2 2p2 हो गए। ठीक है, एक 2px में और एक 2py में लिखा हुआ है ना, अकॉर्डिंग टू हुंड। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने बीच में जब इलेक्ट्रॉनों को फिलअप किया तो आप देख सकते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन हैं टोटल, दूसरी तरफ भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो टोटल लेफ़्ट और राइट के मिला करके कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन। जब 12 इलेक्ट्रॉनों को आप बीच में अकोमोडेट करते हैं, ठीक है, इवन नंबर है, तो सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं आपके, देखिए पेयर्ड आ गए, पेयर्ड 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 पेयर्ड, सभी पेयर्ड हो गए ना। तो इससे एक तो ये पता चलता है कि ये क्या है आपका पैरामैग्नेटिक इन है या डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक इन नेचर हो गए। और दूसरा बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा वो देखिए, बॉन्ड ऑर्डर क्यों आएगा, कितना आएगा, ये कैसे पता चलेगा आपका, देखिए आप देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और आपके एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 4। ठीक है, 8 - 4/2, तो इट मीन्स 4/2, इट मीन्स 2 बॉन्ड ऑर्डर इसका आएगा। बॉन्ड एनर्जी भी यहाँ पर दी हुई है हमने 602 kJ/mol। ठीक है, और आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह का आ जाता है। ओके, जो यहाँ पे आपने बनाया वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूप में लिखिए। तो ये मॉलिक्यूल आपका डायमैग्नेटिक होगा और बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा। इट मीन्स C और C के बीच में एक क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर मिलेगा आपको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब आया आपका N2। N2 में एक N के पास कितने होते हैं, 7। तो 7 हो गए। तो देखिए आप लेफ्ट साइड में 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p3। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके, 14 हो गए। तो ये आ गया बीच में, देखिए
ये पूरा यहाँ पर देखो 14 इलेक्ट्रॉनों को आप ऐसे अकोमोडेट करोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, सभी इलेक्ट्रॉनों को आप देखें पेयर्ड 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 पेयर्ड, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो इट मीन्स ये आपका रहेगा डायमैग्नेटिक। N2 का मॉलिक्यूल क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। दूसरा पॉइंट कि बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, देखिए आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग दोनों को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है इसमें क्या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और 4 हैं आपके क्या एंटी बॉन्डिंग, तो 10 - 4 क्या हो गया 6/2 = 3 हो गया। इट मीन्स एन और एन के बीच में कौन सा बॉन्ड आता है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड किस वजह से आया, आपका यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना आया है, 3 आया है, क्योंकि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे हमारे कितने 10 और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने थे 4, इसकी वजह से वहाँ पर 3 आया है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके ना O2 का देखिए आप, O2 मॉलिक्यूल देखिए, O2 में एक O में कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। तो आप देखिए 1s2 2s2 2p4 हो गया, ठीक है 1s2 2s2 2p4, ओके। और राइट साइड में देखिए 1s2 2s2 2p4, ओके। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे 16। जब 16 इलेक्ट्रॉनों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो डायग्राम होता है, जो उसका ऑर्डर होता है, अगर उसमें आप फिलअप करते हैं तो आप पाएंगे उसमें कहीं पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं। देखो यहाँ से अगर आप देखते हुए इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉनों को अगर हम एकोमोडेट करोगे तो आप जब यहाँ पर पहुँचते हैं, देखिए पाई 2px पाई 2py, यहाँ पे आप पहुँचेंगे, या पाई 2py या पाई 2pz, जो भी आप इसको नाम दें, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं आपको अलग अलग ऑर्बिटल में क्या मिलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। तो इट मीन्स ये क्या है, आपका अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की वजह से O2 का मॉलिक्यूल क्या है आपका, पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। पाई और पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में देखिए, पाई एंटी बॉन्डिंग में है, पाई बॉन्डिंग में अनपेयर्ड नहीं है। पाई एंटी बॉन्डिंग में जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ड्यू टू दीज इलेक्ट्रॉन O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और जब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो आप ये 10 इलेक्ट्रॉन हैं आपके किस में, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में, और 6 इलेक्ट्रॉन किस में आपके एंटी बॉन्डिंग में। तो 10 - 6/2 = आपका क्या आ जाएगा 2। दैट्स वाई दिस इज डबल बॉन्डेड एटम, O डबल बॉन्ड, O आप देखते भी हैं और लिखते भी हैं और बनाते भी हैं हमेशा। VBT के अकॉर्डिंग भी आप डबल बॉन्ड बनाते थे, लेकिन VBT ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि O2 का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक क्यों है, वो उसको क्या मान के चल रहा था, डायमैग्नेटिक। लेकिन लेबोरेटरी में जाते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है, और कॉपी में बनाते थे तो क्या बन जाता था, वो डायमैग्नेटिक बन जाता था। तो यहाँ से जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ, उसको MOT ने ये प्रूव करके दिखाया कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पाई एंटी बॉन्डिंग में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी वजह से ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। ओके, नाउ नेक्स्ट मॉलिक्यूल, और अब देखिए F2 है। F2 में आप देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, एक F और दूसरे F में, दोनों में 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन राइट साइड में भी हो गए, ठीक है। हमने इसमें 1s का नहीं दिखाया, देखो 2s से शुरू किया है, 2s2 हो गया, और 2p कितना होता है, देखिए 2p5। टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने आ गए, सेकेंड ऑर्बिट में 7 आ गए। तो जब अब इसको पूरा बनाते हैं, देखिए सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s तो पूरा भरा ही होगा, ठीक है। उसके बाद वाले में आप देखें तो सभी जो है इलेक्ट्रॉन देखो पेयर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा बोलो, जो मैग्नेटिक नेचर होगा वो होगा डायामैग्नेटिक नेचर होगा। देखो पेयर्ड 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 पेयर्ड, सभी पेयर्ड है देखिए, ठीक है ना। तो सभी पेयर्ड है, तो ये क्या नेचर माना जाएगा, आपका डायामैग्नेटिक नेचर। और अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखिए 1 2, ठीक है ना, 1 2, और ये एंटी बॉन्डिंग में 2 हैं। आप ये भी कर सकते हैं, देखिए सिग्मा 2s में 2 है, सिग्मा स्टार में 2s है। इट मीन्स ये दोनों ने अब एक दूसरे को कैंसिल किया, तो इसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा, ठीक है, नील हो गया। अब आप इनको ही ले सकते हैं केवल, देखो यहाँ पर देखो सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2px पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग कितने हो गए हमारे, 6 हो गए। एंटी बॉन्डिंग देखो 4, तो 6 - 4 कितना हो गया 2, 2/2 कितना हो गया 1। आप चाहे पूरे को भी काउंट करके बनाएंगे तो भी 1 ही आएगा, और इनको लेके चलेंगे तो भी 1 आएगा, ठीक है। अभी आपको इसको काफ़ी ध्यान देना है, लेकिन है काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी।
और बहुत ही इजी गोइंग भी है। अब Na2 आ गया। देखिए नियोन का मॉलिक्यूल, अगर आपको वीबीटी के अकॉर्डिंग भी अगर मालूम हो तो नियोन Ne और Ne के बीच में कोई बॉन्ड बनता है क्या? नहीं बनता है। तो इट मीन्स MO के मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर क्या आना चाहिए? ज़ीरो आना चाहिए। देखते हैं कि ज़ीरो है या नहीं। देखो ठीक है, नंबर एक तो ये आपको समझना है कि इसमें Ne में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इस साइड में होंगे और 10 इस साइड में भी होंगे, दोनों तरफ 10-10 होंगे। तो लेकिन हमने 1s को यहाँ पर नहीं दिखाया, तो यहाँ कितने दिखने चाहिए आपको? 8 दिखने चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है, 8 इस साइड भी है। ओके, जब आप बीच में आप इस मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम आपने बनाया है एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग ऑर्बिटल को, तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में होते होंगे उतने एंटी बॉन्डिंग में भी होते होंगे, तभी तो जाके एमओ डायग्राम जो Ne2 का जो इंडिकेट करता है बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा आपका? 0 आएगा। तो देखते हैं कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग बराबर है या नहीं है। देख लो, सिग्मा एस है 2 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डिंग में 2 2 2 4 5 6 7 8 ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ हो गए, ठीक है। और अदर साइड में अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि दोनों तरफ 8 बॉन्डिंग में दिख रहे हैं, 8 एंटी बॉन्डिंग में दिख रहे हैं। तो 8 माइनस 8 कितने हो गए आपके? 0 आपके, क्योंकि हमने कितने इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाए हैं अभी इसमें, जो 1s के इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाए, इसीलिए ये 16 हो रहे हैं टोटल। अगर 1s के भी हम दिखाएंगे तो कितने हो जाएंगे? पूरे 20 हो जाएंगे, 10-10 के दोनों ही हो जाएंगे। ठीक हो गया ना। तो ये इसका डायग्राम हो गया Ne2 का। उसी तरह से आप देखें, अब NO पॉजिटिव और NO नेगेटिव है, ये भी बहुत आसान होता है। अगर आप NO पॉजिटिव का बनाएंगे तो आपको क्या करना, देखिए N के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। 7 और 8 को क्या करोगे? काउंट करोगे तो कितना हो गया? 15। एक इलेक्ट्रॉन कम कर दोगे, ठीक है ना, उसका बना दोगे। तो 7 और 8 15 और एक इलेक्ट्रॉन प्लस है तो